नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फॉर एग्जाम पावर में। आज हम लोग यहाँ पर इस क्लास में देखने वाले 12th होम साइंस यानी गृह विज्ञान का टॉप 25 प्रश्न जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग को अगर टॉपर बनने की इच्छा है तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत ही खास प्रश्न आप लोग को यहाँ पर बताने वाले। अगर अभी तक आप लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो सारे ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और साथ में आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप सही बच्चे से एक छोटा सा अनुरोध है कि ये अगर क्लास आप लोग को पसंद आ रहा है तो सही बच्चे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार शानदार खास क्लास को। पहला सवाल है कि निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है। जो निषेचित डिंब होते हैं यानी अंडाणु और शुक्राणु मिलकर के जो निषेचित डिंब बनते हैं उसका विकास कहाँ होता है। गर्भाशय में, अंडाशय में, शुक्राशय में या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जवाब होगा गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद अगला वाला सवाल है 2 नंबर में कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। प्यार का, भय का, क्रोध का या फिर नापसंद का। 2 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे तो राइट आंसर आपका यहाँ पर प्यार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर 3 नंबर में कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक आयु को क्या कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष आयु को क्या कहते हैं। इस आयु वर्ग को क्या कहते हैं। शैशवावस्था कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं या फिर प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न आपका 4 नंबर में कि माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करता है। जो माँ का दूध होता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है तो यहाँ पर रोग रोधन क्षमता पाया जाता है, संक्रमण, सफाई या फिर विसंक्रमण। यहाँ पर 4 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा रोग रोधन क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर में कि इनमें से कौन गलत है। ठीक है, तो इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र के संदर्भ में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है खून का सामयिक बहाव है। ठीक है, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है ना। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर लिखा गया है कि गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में ये होता है। ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो जवाब होगा आपका 5 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे आपके बिल्कुल सही उत्तर। ये बहुत बहुत हमेशा कष्टदायी होता है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमेशा ये मासिक चक्र जो होता है वो हमेशा कष्टदायी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका यहाँ पर 6 नंबर में आता है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर जो टीका दिया जाता है वो यहाँ पर चारों में से कौन सा नहीं होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो बीसीजी, ठीक है, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन या फिर डीटीपी जिसको बोलते हैं डिप्थेरिया, टिटनेस एंड प्यूट्रस। ठीक है, पट्रियूटेस है ना। और इसके बाद हेपेटाइटिस बी। यहाँ पर 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, डी टीपी। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। और उसके बाद आपके प्रश्न आ जाते हैं 7 नंबर में। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। ठीक है, गर्भावस्था परीक्षण वो कौन सा होगा। मूत्र की जांच, रक्त की जांच, वजन की जांच या फिर इनमें से सभी। यहाँ पर जवाब हो जाएंगे 7 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर गर्भावस्था में मूत्र की जांच भी होती है। ठीक है, रक्त भी जांच से गर्भावस्था परीक्षण किया जा सकता है। वजन की जांच से भी गर्भावस्था परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, ये तीनों फैक्टर यहाँ पर आते हैं। तो 7 नंबर सवाल का जवाब होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 8 नंबर में कि स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। ठीक है, स्त्रियों के अंडाशय, जो अंडाशय होते हैं अगर आप लोग का स्ट्रक्चर बताएं इस तरह से, ये स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी एक महिला का प्रजनन तंत्र होता है। इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आप सही बच्चे थोड़ा सा आप लोग ओवरव्यू देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर है। और ये आप लोग को यहाँ पर एक इस तरह सा बलून सा आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसी को अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या विकसित होता है तो इसमें अंडाणु विकसित होगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर यहाँ पर इनमें से सभी। तो 8 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर अंडाणु। ठीक है, इसमें क्या डेवलप होता है, अंडाणु डेवलप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल 9 नंबर में कि क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है।
क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीटीपी, एमएमआर, बीसीजी या फिर हेपेटाइटिस बी। यहाँ पर 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पर बीसीजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर 10 नंबर में कि शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है या फिर ये इनमें से सभी। यहाँ पर जो है जवाब लगाना है 10 नंबर में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका जो है जो शुद्ध जल होते हैं यानी जो है बढ़िया जो जल होता है शुद्ध वाला, तो वो रंगहीन होता है, बिल्कुल उसका कोई रंग नहीं होता है। गंधहीन मतलब उसमें कोई गंध नहीं होगा और इसका जो है कोई स्वाद नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ही मस्त लगेगा जो है इसको पीने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगला सवाल 11 नंबर में कि प्लास्टिक द्वारा मूलतः जो है मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? ठीक है, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा जल प्रदूषण, ठीक है। तो सही बच्चे बताइए यहाँ पर कि करेक्ट आंसर 11 नंबर में क्या होंगे हमारे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका भूमि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर 12 नंबर में आपका सवाल आता है जिसमें आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई की रचना होती है? ठीक है, यानी कोशिका का जो है निर्माण जो है किसके कारण होता है? तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज लवण या फिर आयोडीन। 12 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे हमारे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में आपका सवाल है यहाँ पर कि कौन सा रोग वायु द्वारा जो है नहीं फैलता है? कौन सा रोग जो है वो वायु द्वारा नहीं फैलता है? खसरा, हैजा, सर्दी या फिर क्षय रोग। यहाँ पर जवाब क्या होगा? 13 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर खसरा, ठीक है, जो कि वायु द्वारा नहीं फैलता है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका यहाँ पर 14 नंबर में पूछा गया आपसे यहाँ पर कि एमएमआर, ठीक है, एमएमआर टीके, ठीक है, ये जो टीका है आपका, ठीक है, टीका से किन किन रोगों से बचाव किया जा सकता है? इसका टीका लगने से कौन कौन से रोग से बच सकते हैं? खसरा, गलसुआ, रूबेला या फिर इनमें से सभी। यहाँ पर जो है 14 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ये इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर 15 नंबर में सवाल है कि पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। जो पेचिश से पीड़ित बच्चे होते हैं उनको क्या देना चाहिए? दूध देना चाहिए, चीनी युक्त गर्म दूध देना चाहिए, नमक युक्त ठंडा पानी देना चाहिए, नमक एवं चीनी युक्त घोल देना चाहिए। यहाँ पर 15 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे हमारे यहाँ पर नमक एवं चीनी युक्त घोल देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? यानी विटामिन ए जो है इसका खुराक क्यों दिया जाता है बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए? रतौंधी, पोलियो, अतिसार या फिर इनमें से सभी। यहाँ पर 16 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो रतौंधी से बचाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 17 नंबर सवाल आ जाते हैं आपके स्क्रीन पर कि इनमें से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? जी मिचलाना, उल्टी, दस्त या फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया होगा इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 17 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। यानी जो है अगर खाद्य विषाक्तता हो गया है तो जीभ मिचलाना भी यहाँ पर एक कॉमन सा जो लक्षण होगा, उल्टी आ जाएगा, दस्त लग जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को करेंगे सही, ऑल ऑफ दीज आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑल ऑफ दीज आपके करेक्ट आंसर हो गए यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मानव की मूल आवश्यकता है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मानव की जो है मूल आवश्यकता नहीं है मनोरंजन, भोजन, वस्त्र या फिर आवास। यहाँ पर जवाब क्या होगा? 18 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके मनोरंजन, ठीक है। तो मूल आवश्यकता मतलब जिसके बिना हम लोग जी ही नहीं सकते हैं, ठीक है। वैसी आवश्यकता के बारे में बात करें तो भोजन आपका बिल्कुल जरूरी है। भोजन हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा जो है एनर्जी नहीं रहेगा और हम लोग जो है मरने के कगार पर आ जाएंगे, ठीक है। वस्त्र हमारा जरूरी है, भोजन के बाद हमारा वस्त्र जरूरी है। वस्त्र क्योंकि हमारे जो है प्रतिष्ठा, ठीक है, हमारा जो समाज में प्रतिष्ठा बना रहता है ये हमारा हो गया, और शरीर को गर्म रखने के लिए, ठीक है, और भी पॉइंट हमारे होते हैं इसमें, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दूसरा हमारा हो गया मूल आवश्यकता। तीसरा का बात करें आवास यानी हमारा घर, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास वस्त्र रहे, खाना रहे तो हम लोग कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन हमारा एक घर रहेगा तो हम लोग बिल्कुल जो है हमारे घर से क्या होता है सुरक्षा हम लोग को प्रदान होता है, सुरक्षित रहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पर 19 नंबर में कि निम्न में से शारीरिक न्यूनता कौन है? निम्न में से जो है शारीरिक न्यूनता कौन सा होगा? जन्मजात कुरूपता, उपार्जित दोष, श्रवण शक्ति यानी जो है सुनने का शक्ति या फिर चेचक। यहाँ पर 19 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? राइट आंसर जो होंगे हमारे करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके श्रवण शक्ति यानी सुनने का शक्ति, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर। अगला सवाल 20 नंबर में आपका कि मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है?
तो मानसिक न्यूनता जो होती है वो 5, 7, 9 या फिर 10 प्रकार की होती है। 20 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका 9 प्रकार की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। और उसके बाद देखिए अगला वाला सवाल 21 नंबर में, इसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन जो है बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का जो है साधन नहीं है। ठीक है, बच्चे का जन्म कर्म, माता पिता के संबंध, ठीक है, दोस्तों के संबंध, भाई बहनों का संबंध। यहाँ पर जो जवाब होगा राइट आंसर वो क्या हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा जल्दी से सही बच्चे। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका दोस्तों से संबंध, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल जो है आपका यहाँ पर 22 नंबर में है। इसमें आपसे पूछा गया है प्राकृतिक असमर्थता होती है पोलियो के कारण अपंगता जो जन्म से होती है। ठीक है, वयस्कावस्था में विकलांगता होता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो 22 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके जो जन्म से होती है वो प्राकृतिक असमर्थता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाले को हम लोग राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल आपका 23 नंबर में कि बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों के जो स्कूल का टिफिन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, जिससे बच्चे का स्कूल बैग और पुस्तकें खराब ना हो। ठीक है, प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए हो, तो यह मतलब जो है प्रतिदिन अलग अलग जो है तरह का टिफिन देना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए या फिर इनमें से सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं बता दूं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इनमें से सभी होगा। संतुलित आहार उनको मिलना चाहिए टिफिन में। ठीक है, और टिफिन ऐसा होना चाहिए जो कि उनका जो है स्कूल बैग खराब ना हो, पुस्तक भी खराब ना हो। ठीक है, और प्रतिदिन अलग अलग तरह का जो है सब्जी और अलग अलग तरह का जो है खान पान उनको देना चाहिए ताकि उनका हर एक प्रकार का विटामिन मिलती रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगला 24 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। तो यहाँ पर विटामिन सी जो है किसमें पाया जाता है बढ़िया तरीके से, यहाँ पर नींबू होगा, हमारा लौकी होगा, आलू या फिर बैंगन। ठीक है, विटामिन सी का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए सही बच्चे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका नींबू। नींबू में जो है यहाँ पर विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है सही बच्चे को। आगे देखिए सवाल आपका यहाँ पर 25 नंबर में कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर स्कर्वी हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, रतौंधी या फिर बेरी होगा, है ना। 25 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे स्कर्वी हो जाएगा। तो बीमारी का नाम है स्कर्वी। ठीक है, ये बीमारी होता है अगर यहाँ पर हम लोग बढ़िया से विटामिन सी को नहीं लेते हैं तब। ठीक है, क्लियर है सही बच्चों को। आप लोग को यहाँ पर 25 क्वेश्चन बताएं जो कि टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं आप सही बच्चे कमेंट करके बताइए कि 25 में से आप लोग जो है कितना सही उत्तर किए हैं अपने मन से। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कीजिएगा, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस क्लास को। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में सही बच्चे जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। आप सही बच्चों को यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग जो है अपने अपने ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। गर्ल्स का ग्रुप अलग बना हुआ है, बॉयज का ग्रुप अलग बना हुआ है। तो आप लोग जो है इस पे व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप कॉल करके जो है आप लोग इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगा 199 वाला पीडीएफ जो कि ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ दिया जा रहा है इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आप लोग को दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग को चाहिए तो इसी नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी नंबर पे आप लोग जो है मैसेज करेंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे इस क्लास में, फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह का बेहतरीन क्लास लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद सही बच्चों को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चों को। आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये समस्या है कि उनका तैयारी अच्छा से नहीं हो पाया है। इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है जिसे आप अभी से पढ़ करके 90% स्कोर ला सकते हैं। इसका मैं 100% गारंटी देता हूं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7667671300 पर। धन्यवाद।